दमोह की तेलन घाटी एक खौफनाक साजिश से शिखर उठी। हरी भरी वादियों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। दमोह में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। वो उसे घाटी में ले गया। दरिंदों के साथ उसने सबसे पहले उसका गैंग रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर सबूतों को मिटाने के लिए उसे खाई में नीचे फेंक दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्रेमी ही दरिंदा बन गया, प्रेमी ही उसकी जान का दुश्मन बन गया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। शादीशुदा प्रेमी की हैवानियत का खेल, गर्भवती युवती का अपहरण कर गैंगरेप, तीलन घाटी में की वो जीना दरिंदगी चाहता की हद वो पार, युवती को खाई में फेंक कर हुए फरार। तारीख 14 जुलाई, वक्त सुबह 8 बजे, जगह तीलन घाटी, दमोह। वारदात गैंगरेप। दमोह से करीब 50 किलोमीटर दूर संग्रामपुर की तेलन घाटी, घनघोर जंगल, बड़े बड़े पेड़, सैकड़ों फीट खाइयां और बियाबान जंगल का सन्नाटा। वो सन्नाटा जिसने अपने अंदर एक युवती की चीखों को समेट लिया। वो पहाड़ जिसकी आड़ में दरिंदगी की हद पार हुई है। सुबह का वक्त था। राहगीर जंगल से गुजर रहे थे। वो यहाँ की खूबसूरती को निहार रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यहाँ हैवानियत को अंजाम दिया गया है। यहाँ दरिंदगी का ऐसा खेल हुआ है कि लोगों की रूह कांप जाएगी। इसी तेलन घाटी की खाई में एक युवती पड़ी पड़ी तड़प रही थी। वो दर्द से कराह रही थी। उसकी चीखें निकल रही थीं। वो मदद की भीख मांग रही थी। तभी एक राहगीर के कानों में उसकी चीखें पड़ती हैं। लोग ठहर जाते हैं और जब करीब पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ युवती के साथ किसी ने बेरहमी की थी। वो लहूलुहान पड़ी थी। बस कुछ झाड़ियों की मदद से अटकी रही, नहीं तो गहरी खाई में जाकर उसकी जान भी जा सकती थी। लोगों ने बिना देर किए उसकी मदद की, पुलिस को सूचना दी और तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। दो हैवानों ने युवती के साथ इसी तेलन घाटी पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इन्हीं झाड़ियों के पीछे दोनों आरोपियों द्वारा करीब 2 घंटे तक युवती के मांस को रोंचा गया और जिस चीज का विरोध जब युवती ने किया तो उसे दोनों हैवानों ने इस खाई से नीचे फेंक दिया। युवती डरी हुई थी। उसकी सांसें फूली हुई थी। वो बेसुध हो रही थी। डॉक्टर समझ चुके थे कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है कि सदमे से कम नहीं है। पुलिस भी पहुंच चुकी थी और जब डॉक्टर्स ने जांच की तो हैरान रह गए, क्योंकि युवती करीब 7 माह की गर्भवती थी। वो एक बच्चे की मां बनने वाली थी। मामला पूरा तो कटनी का है, माधवनगर का। जीरो पे अपने यहाँ कायमी हुई है। लड़की प्रेग्नेंट है, 6.5 महीने। उसको चौकी प्रभारी संग्रामपुर राजीव पुलिस लेके आए थे। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से मैं यहाँ एफआईआर करने आई थी। तो 0 नंबरी कायमी की है। मामला है 109 का अपहरण। अभी लड़की तो ठीक है, थोड़ा सा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है उसको, बाकी उसको रेफर किया जा रहा है जबलपुर। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो खाई में पड़ी मिली? क्या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं था? और जब पीड़िता ने अपने बयान देना शुरू किए तो हैवानियत की ऐसी वारदात का खुलासा हुआ कि डॉक्टर्स भी सहम गए। पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। दरिंदगी के खेल का परत दर परत खुलासा होने लगा। हैवानियत, दरिंदगी और धोखे से भरी इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है कटनी से। युवती कटनी की रहने वाली है, तो पहला सवाल यही था कि वो दमोह कैसे पहुंची। आखिर उसे यहाँ कौन फेंक कर गया है? क्या वो किसी हादसे का शिकार हुई या फिर किसी साजिश का? पूछताछ आगे बढ़ती है। पता चलता है कि हाल ही में उसने 18 साल पूरे किए हैं। जब वो नाबालिग थी, उसी दौरान उसका कटनी के ही रहने वाले पवन वर्मन नाम के शख्स से संपर्क हुआ। युवती और पवन धीरे धीरे नजदीक आने लगे। दोस्ती का रिश्ता कुछ ही दिनों में प्रेमी प्रेमिका में बदल गया। प्यार परवान चढ़ने लगा।
और हर हद को पार कर गया। लेकिन इस दौरान युवती गर्भवती हो गई। युवती करीब 6.5 महीने की प्रेग्नेंट हुई तो पेट दिखने लगा। इसी दौरान उसका प्रेमी उसे इलाज के बहाने से दमोह के डूमर गांव ले आया। प्रेमी पवन बर्मन के साथ उसका रिश्ते में भाई लगने वाला युवक भी था। दोनों उसे सुनसान जंगल में लेकर आ गए। वो इलाज के नाम पर उनके साथ घूम रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका प्रेमी खौफनाक साजिश रच रहा है। वो उसे रास्ते से हटाना चाहता है और इस बात का अंदाजा उस वक्त हुआ जब प्रेमी पवन बर्मन अपने भाई के सामने ही उसकी आबरू लूटने लगा। पवन बर्मन किसी वहशी दरिंदे की तरह उस पर टूट पड़ा। वो गर्भवती होने की दुहाई देती रही, लेकिन प्रेमी उसके जिस्म को भेड़िए की तरह नोचता रहा। हैवानियत का ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रेमी ने रेप किया और बाद में अपने भाई को सौंप दिया, जिसके बाद प्रेमी के भाई ने भी युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवती तड़प रही थी, लेकिन हैवानों को बिल्कुल भी दया नहीं आई। रास्ते से हटाने के लिए उसे खाई में फेंककर फरार हो गए। हाँ, ये आज करीब सुबह 7 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की घायल अवस्था में चौकी संग्रामपुर क्षेत्र में टेलन मार्ग की घाटी के पास मिली है। कटनी के ही 2 अन्य व्यक्तियों के नाम उसने बताए हैं, जिसके द्वारा उस लड़की के साथ गलत काम करना ज्ञात हुआ है। प्रेमी और उसके भाई को भरोसा हो चुका था कि गहरी खाई में फेंकने से वो जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन बड़ी बड़ी झाड़ियों में अटकने से उसकी जान बच गई। इधर कटनी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि प्रेमी ने ऐसा क्यों किया। जब वो मोहब्बत करता था तो उसे रास्ते से हटाने की कोशिश क्यों की? और जो पता चला वो हैरान करने वाला था, क्योंकि प्रेमी पवन बर्मन शादीशुदा था। उसने युवती को धोखा दिया और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो पवन को अपनी इज्जत का डर सताने लगा, अपने परिवार की चिंता सताने लगी और इसी से बचने के लिए उसने प्रेमिका को मौत के घाट उतारने की साजिश रच दी। जांच करा गई और लड़की को जिला चिकित्सालय में रवाना किया गया और उसके द्वारा जो कथन पीड़िता के द्वारा दिए जा रहे हैं, कथनों के आधार पर दिए हुए कथनों के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी और लड़की के बताए हुए कथनों के आधार पर उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। प्रेम के नाम पर धोखा, विश्वास की आड़ में हैवानियत और इंसानियत को तार तार करने वाली वारदात। दमोह के जंगलों में छिपी इस खौफनाक सच्चाई ने हर किसी को झकझोर दिया है। कैसे प्रेम के नाम पर हवस का खेल खेला गया, कैसे एक युवती को अपने जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद किया गया। क्या दरिंदों को उसके गुनाह की सजा मिलेगी ताकि और कोई भेड़िए किसी युवती की इज्जत को तार तार न कर सकें? वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने अब दोनों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार, अपहरण, जान से मारने की कोशिश जैसी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। दोनों ही आरोपी युवती के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जिन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अर्पित बड़कुल, विस्तार न्यूज, दमोह।